गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम जो है आज आपका जो फर्स्ट लेसन जो PT2 में आना है हिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन आंसरों को रिवाइज करेंगे, उसके एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से वीडियो देखेंगे क्योंकि जिसका मंडे को भी इसका हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो सबसे पहले हम मैच करेंगे। देखो, जो नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली ये हंटिंग, ये नर्मदा वैली का दी फर्स्ट बिग किंगडम। और मगध, मगध क्या था भाई? एक मिनट रुको, 1 मिनट, सॉरी ये गलत दे रखा है। तो मगध हमारा जब फर्स्ट बिग किंगडम था। ठीक है, द फर्स्ट बिग किंगडम। और नर्मदा वैली से जो है हंटिंग एंड द गैदरिंग का काम होता था। वहाँ पर लोग शिकार करते थे और वहाँ से भोजन इकट्ठा करते थे। फिर उसके बाद है गार्लो हिल। ये सबसे पहले गारो हिल के अंदर जो है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी शुरू हुई थी। ठीक है, और इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, इंडस नदी और जो उसकी सहायक नदियाँ, तो ये क्या थी? तो सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो, इसमें जो है लगभग 2500 साल पहले जो है शहर बसे थे। और गंगा वैली द फर्स्ट सिटीज़, गंगा वैली के अंदर सबसे पहले सिटीज़ थे। तो इस प्रकार से हमारे मैच हैं और इनको ध्यान से करेंगे। और क्योंकि जो है आपका मंडे को टेस्ट भी होना है। अब क्वेश्चन आंसर तब चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द मैनस्क्रिप्ट्स एंड द इंस्क्रिप्ट्स। तो मैनस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्ट्स में अंतर क्या है? मतलब दोनों के हमने डेफिनेशन देनी है सीधा सीधा। क्या मैनस्क्रिप्ट्स किसे कहेंगे और इंस्क्रिप्ट्स किसे कहेंगे? देखो भाई, मैनस्क्रिप्ट्स दी ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड्स, जो पुरानी किताबें जो हाथ के द्वारा लिखी गई थी, आर कॉल्ड द मैनस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो दे आर यूजुअली, अब ये प्राय लिखी किस ज़्यादा थी? दे आर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव। पाम एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, उसके पत्ते के ऊपर लिखी जाया करती। और उन्हें स्पेशल प्रीपेड बार्क ऑफ द ट्री, वही इतना लिख दियो, पाम ट्री के ऊपर लिखी जाती, लीव्स ऑफ द पाम ट्रीज। ठीक है, और ठीक है, इतना ही बहुत है। तो इसमें ये लिख देंगे यहाँ पे, दी ओल्ड बुक रिटन बाई हैंड्स आर कॉल्ड मैनस्क्रिप्ट्स, और दे आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ये प्राय जो है पाम के पत्ते के ऊपर लिखी जाया करती थी। ठीक है, तो यहाँ तक इसको याद कर लेंगे। फिर है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन द हार्ड सरफेस। ये थोड़े कठोर जो सरफेस होती थी उसके ऊपर लिखी जाया करती थी। ठीक है, सच एज द स्टोन और द मेटल, कोई जो है पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर हैं, जैसे संगमरमर देखते हैं उसके ऊपर लिखे होते हैं ना, घरों के आगे लगाए जाते हैं। और जो है फिर जो दोबारा फिर मेटल है, कोई धातु है, ठीक है, इनके ऊपर भी लिखी जाया करती थी। तो ये थे इंस्क्रिप्शंस। अब क्वेश्चन नंबर आगे है, तो रिटर्न टू द रशीदाज क्वेश्चन। रशीदा के क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट? क्या आप इसका कोई आंसर ढूंढेंगे? तो रशीदा ने जो आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा था, देखिए भाई। रशीदाज क्वेश्चन वाज, हाउ कुड एनीवन नो, कि कोई कैसे जानता है कि व्हाट हैड हैपन्ड सो मैनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले क्या घटना घटी थी, इस बात का कैसे पता चलता है? तो देर आर वेरियस वेज, या बहुत सारे तरीके हैं, बाई विच द पीपल कैन नो अबाउट द पास्ट, जिसमें लोग जो है भूतकाल के बारे में जान सकते हैं। तो मेन इसका आंसर है, ये 2 पॉइंट हैं जो हमारे, दी रिमेन्स लेफ्ट बाय द अर्ली मैन, जो अवशेष रह गए आदिमानव के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रह गया आदिमानव के अवशेष?
टूल औजार, वेपन हथियार, ठीक है ना, पोटरी बर्तन, ज्वेलरी गहने आदि, इनके द्वारा फिर हमें ये पता चलता है कि वे आदि मानव क्या क्या प्रयोग करता था, कैसे क्या कुछ रहता था। ठीक है। फिर नंबर 2 है आफ्टर मैन हैड लर्नड द आर्ट ऑफ राइटिंग। फिर उसके बाद आदमी ने भाई सीखने की कला भी सीख ली। तो ही रोट ऑन द लीव्स बार्क ऑफ द ट्री, वह पेड़ की छाल के ऊपर पत्तों के ऊपर लिखता था। एंड इवन ऑन द हार्ड मटेरियल, या फिर जो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखता था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था। तो वी हैव बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट्स ऑफ दीज पीपल, तो इनके द्वारा लिखे गए लेखों को भी हम जो है पढ़ते हैं, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो दो प्रकार के तरीके, एक तो आदि मानव जो है द रिमेन्स लेफ्ट बाय द अर्ली मैन, जो रिमेन्स अर्ली मैन के द्वारा लेफ्ट कर दिए गए, मतलब बच गए हमारे पास, हमने फिर खुदाई करके निकाले हैं वो। ठीक है, जैसे कि वही बिल्डिंग क्या नाम है, वेपन थे, टूल्स थे, पोटरी थी, ज्वेलरी थी, इनसे पता चलता है। फिर दूसरी बात है, आदमी ने जो है मानव ने क्या किया, उन्होंने लिखना सीख लिया था। तो उसने फिर जो है वो पेड़ के पत्तों के ऊपर, पेड़ की छाल के ऊपर या किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखता था। तो फिर उनके द्वारा अब जो है वर्तमान में उनको पढ़ लिया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका पता चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मेक ए, अच्छा फिर है, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सभी वस्तुओं की सूची बनाओ, दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। ठीक है। विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन, और इनमें से कौन सी जो है स्टोन की बनी है। ठीक है। देखिए भाई The archaeologist study the remains of the building made of stones and the bricks। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, तो उन्होंने जो है जो बिल्डिंगों के अवशेष बचे हुए हैं जो कि पत्थर से बनी हुई थी, ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है। एक तो उनका अध्ययन किया है। क्या है, दी आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड द ब्रिक्स, जो पत्थरों से और ईंटों से बनी थी इस बिल्डिंग के अवशेष का जो है अध्ययन किया है। फिर पेंटिंग एंड स्कल्पचर, जो पेंटिंग बहुत सारी मिलती है, मूर्ति कला पाती है। तो दे आल्सो डिग इन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, और फिर जो है उनको जब ज़मीन में भी जब गहराई तक खोदा गया है, जिससे कि जब बहुत सारे औजार मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन मिले हैं। ठीक है। पोट्स बर्तन मिले हैं, पेन्स बर्तन मिले हैं, कढ़ाई कह सकते हैं। ठीक है। एंड ऑर्नामेंट एंड कॉइन, गहने मिले हैं, सिक्के मिले हैं। तो इन चीज़ों से सब कुछ पता चल जाता है। तो टूल्स एंड वेपन्स कुड बी हैव बीन मेड ऑफ स्टोन्स, जो भाई टूल्स है ना, ये टूल लिख रखा है, ओके, टूल्स और जो है वेपन, ये प्राय जो है पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है। तो बिल्डिंग वर आल्सो मेड ऑफ स्टोन, और बिल्डिंग भी जो भवन भी जो पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वाई डू यू थिंक ऑर्डनरी मैन एंड वोमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, कि भी जो सामान्य व्यक्ति थे और औरतें थी, डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स, वो प्राय जो अपने रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ऑफ व्हाट दे डिड, वो जो काम करते थे उनका रिकॉर्ड नहीं रखते थे। ठीक है। क्यों नहीं रखते थे रिकॉर्ड में अपनी बातों का, देखिए, द ऑर्डनरी मैन did not keep a record of what they did because they did not know how to read and write। एक तो वो ये नहीं जानते थे, वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, they did not know how to read and write। अच्छा, फिर there was a specialized class of a people called scribes who recorded all the events। तो कुछ स्क्राइबर्स थे वहाँ उस टाइम, जो है उनको एक विशेष जो है स्पेशल थे वो इस बात के बारे में, तो वो जो सारा रिकॉर्ड रखा करते थे, उनका काम यही था। ठीक है। तो इसलिए जो है सामान्य व्यक्ति जो अपना रिकॉर्ड नहीं रख सकते थे, नई औरतें रख पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एट लिस्ट 2 ways इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ द किंग्स वुड बी हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फार्मर। कि भाई आप जो है दो तरीके, दो उपाय बताओ, दो
कारण बताओ कि किस प्रकार से जो है राजा की लाइफ एक किसान की लाइफ से भिन्न होती थी, क्या डिफरेंस थे उनमें। देखिए, किंग, द किंग लेड ए लग्जरियस लाइफ, तो राजा थे वो बड़ा लग्जरीज लाइफ जीते थे भाई, बड़े, ठीक है ना। ही मेड ऑल द डिसीजन फॉर द सोसाइटी, वे समाज के लिए सारे नियम वही बनाते थे। एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर, और अपने कल्याण के बारे में सोचते थे, उनके मतलब लोगों के कल्याण के बारे में सोचते थे। दे लेड द आर्मीज इन द वार, वे जो है युद्ध के अंदर सेनाओं का नेतृत्व भी करते थे। जबकि किसान क्या करते थे, द फार्मर दी वर्कड वेरी हार्ड, वे जो बहुत कठोर मेहनत करते थे। टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए फसलें उगाने के लिए। और फिर दे हैड एन ऑर्डिनरी लाइफ, उनका एक सामान्य जीवन था। वेयर ही कुड बेयरली फुलफिल हिज नीड्स, जहाँ से उनकी आवश्यकताएं मुश्किल से पूरी हो पाती थी। ये हमारे क्वेश्चन थे, इनको आप जो है रिवाइज करेंगे, आज लर्न करेंगे। और सोमवार को आपका जो है इनमें से टेस्ट लिया जाएगा और आपको सभी क्वेश्चन लिख के दिखाने होंगे, क्योंकि ये हमारा जो PT2 माना है। दूसरी बात आज की सुनो, आपके लिए सबके लिए जरूरी है, जो बच्चे योगा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 3 बच्चे जो अच्छा योगा कर लेते हैं, वो अपने नाम जो है यहाँ ग्रुप में सेंड करेंगे, अपने लिख के साथ में योगा लिख देंगे, ठीक है। मैं उनका रोल नंबर लिख करके, रोल नंबर और नाम और साथ में योगा, तो 3 बच्चे वो भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और उसके बाद जिन बच्चों की कॉपियाँ चेक हो गई हैं SS की, वो अपने जो है नाम और रोल नंबर साथ में भेज देंगे, मेरी कॉपी चेक हो गई है। ये भी आज का जरूरी काम है, तो इसको आज ढंग से रिवाइज करें, क्योंकि मंडे को इसका टेस्ट होना है। ओके, थैंक यू।